हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री राम अकेडमी से। तो आज हम पढ़ते हैं वर्षा वर्णम। ठीक है ना। ये हमारा 9 चैप्टर में आता है। ठीक है। तो देखिए, इसमें दो दशा जरूर लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता है कि कुछ जो है डिटेक्ट किए गए हैं, कुछ लेसन्स हटा दिए गए हैं। उसके अकॉर्डिंग ये हमारा 9 चैप्टर में आता है। ठीक है। सबसे पहले इसकी पढ़ेंगे प्रस्तावना। क्या पढ़ेंगे? प्रस्तावना। ठीक है ना। इसके प्रस्तावना में क्या लिखा गया है देखिए। संस्कृत साहित्ये प्रसिद्धानि काव्यानि महाकाव्यानि च सन्ति। ठीक है ना। संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध काव्य और महाकाव्य है। काव्येषु आदि काव्यम रामायणम विश्व प्रसिद्धम वर्तते। रामायणस्य रचिता वाल्मीकि आदि कवि विद्यते। ठीक है ना। काव्यों में आदि काव्य रामायण विश्व प्रसिद्ध है और रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि जी हैं। आदि कवि वाल्मीकि जी हैं। फिर क्या लिखा हुआ है? अस्मिन् काव्ये सप्तकाण्डेषु भगवतो रामचन्द्रस्य खिलं चरित्रं वर्णितमस्ति। पाठो अयं किष्किन्धाकाण्डात् अष्टविसर्गात् उद्धृत। पाठे अस्मिन् सन्दर्भोचित प्रकृतिवर्णनं ऋतुवर्णनं तत्रापि वसन्तो मनोरमं वर्णनम अस्ति। ठीक है ना। इस काव्य में 7 कांडों में भगवान रामचंद्र के संपूर्ण चरित्र का वर्णन है। यह पाठ रामायण के किष्किंधा कांड के 28वें सर्ग से लिया गया है। इस पाठ में संदर्भ के अनुसार प्रकृति वर्णन और ऋतु वर्णन और उसमें भी वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन है। ठीक है ना। तो यह किससे लिया गया है? किष्किंधा कांड के 28वें सर्ग से लिया गया है ना। कौन सा? वर्षा वर्णम। वर्षा वर्णम। ठीक है ना। तो इसका अर्थ हुआ वर्षा का वर्णन। ठीक है। चलिए तो इसको पढ़ते हैं हम। रजा प्रशांतम सहिमो अद्धम वायु निगाध दोष प्रसारा प्रशांतः स्थिता ही यात्रा वसुधा धीपानम प्रवासिनो यान्ति नरा स्वादेशान। ठीक है ना। राजा प्रशांता सहिमो अद्धा वायु निदाघ दोषा प्रसारा प्रशांता। देखिए, इसके कुछ अन्वय दिए गए हैं, थोड़ी पढ़ें। अधमीस पृथिव्या रज प्रशांतम वायु सहिम प्रसारा निगाध दोषा प्रशांता वसुधापिनम यात्रा ही प्रविशना नरा स्वदेशन यति। शब्दार्थ इसका रज मीस होता है धूल कड़ी, और सही मीस होता है बर्फ या शीतलता से युक्त, और प्रसारा मीस होता है फैले हुए, है ना। और निगाध दोषा मीस होता है गर्मी के दोष, और प्रशांता मीस होता है शांत हो गए, और वसुधा धीपानम मीस होता है राजाओं की, और प्रवासिना होता है विदेश से निवास करने वाले। ठीक है। तो इसमें देखिए इसका अर्थ है, राजा प्रशांता सहिमो अधवायु निगाध दोष प्रसारा प्रशांता। मतलब कहने का मतलब ये है कि आज पृथ्वी धूल कण से शांत हो गई है। रज प्रशांतम सहिमो अध्यम वायु। आज क्या हो गई है? पृथ्वी धूल कण से शांत हो गए हैं, है ना। और वायु बर्फ शीतलता से युक्त हो गई है। वायु जो हो गई है बर्फ से शीतलता से युक्त हो गई है। और स्थिता ही यात्रा वसुधाधीपानम प्रवासिनो यान्ति नरा स्वदेशान। ठीक है ना। मतलब कि क्या हो गई है? आज पृथ्वी धूल कण से शांत हो गई है, वायु बर्फ से तलता से युक्त हो गई है, गर्मी के फैले हुए दोष भी कम हो गए हैं, और राजाओं की जो यात्राएं हैं वो क्या गई हैं? रुक गई हैं, और विदेश में निवास करने वाले लोग अपने देश को जा रहे हैं। ठीक है ना। ऐसा कब होता है? जब कहते हैं बारिश होती है। ठीक है ना। तो ये वर्षा का वर्णन किया गया है, ऐसा कहा गया है वाल्मीकि रामायण में। आगे देखिए। समुद्र हंतम सलिल तिभारम बालकीनो वर्णधरा नंदिता महत्सु श्रृंगेषु महीधरणाम विश्रम विश्रम पुनः प्रयंती। विश्रम पुनः प्रयंती। बालकिना सुशोभित अवरिधरा सलिल सरिताभरम असमुद्र हंतम नंदता माहि
धारणम मत्तेषु संग्रहेषु विश्राम विश्राम पुनः अग्रे प्रयान्ति, है ना। ये अन्वय था इसका। इसके अर्थ देखिए, शब्दार्थ। बालकिना मिस होता है बक पंक्तियों से, है ना, जो बकुले होते हैं वो पंक्तियों से, बालकिना। और वारिधरा मिस होता है बादल, और सलिल वितारम मिस होता है पानी के अधिकार या भार को, नंदता मिस होता है गर्जना करते हुए, और माही धारणा मिस होता है पर्वतों को। ठीक है, अब हम इसका अर्थ देखेंगे। समुद्र हंता सलिलिति भारम बालकीनो वरिधरा नंदता महत्सु श्रृंगरेशु मही धारणम विश्रम विश्रम पुनः प्रति, है ना। बगलों की पंक्तियों से, क्या, बगलों की पंक्तियों से शोभित बादल के पानी अधिक भार को धारण कर लेते हैं, गर्जना कर रहे हैं, पर्वत ऊंचे शिखरों पर कुछ विश्राम कर रहे हैं और फिर आगे को चलते हैं। ठीक है ना, इसलिए कहा गया है कि जो समुद्रों का पानी है वह हवाओं में फैल गया है। ठीक है ना, और जो बक हैं वो पंक्तियां बनाकर क्या कर रहे हैं, सुशोभित कर रहे हैं और बादल के पानी को आकर्षित कर रहे हैं, बुला रहे हैं कि हे वर्षा वर्षो महत्तासु श्रृंगेशु मही धारणा। जिस प्रकार से जो पर्वत हैं, शिखर हैं, वो क्या किए गए हैं, महत्व अपने क्या कर रहे हैं, पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर विश्राम करें, और पर्वत जो होते हैं ऊंचे शिखरों पर विश्राम कर रहे हैं, कौन, बादल, है ना। फिर आगे को जाते हैं और कहते हैं बादल जो हैं क्या कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे पर्वतों पर विश्राम कर रहे हैं और फिर विश्राम करते हैं, इसलिए विश्राम विश्राम पुनः प्राप्ति, और फिर आगे जाने के लिए तैयार होते हैं, है ना। ऐसा हमको देखने को मिलता है वर्षा काल में कि जैसे बादल हैं वो क्या है, पहाड़ों पर बिल्कुल टिके हुए बैठे हुए हैं। तो इस पंक्तियों से यही मालूम पड़ रहा है कि जो बादल है शिखरों पर विश्राम कर रहे हैं, और जो बकुले होते हैं वो पंक्तियाँ लगा कर खड़े हो जाते हैं ना कि अब क्या है, पानी और बादल क्या हुआ है, अधिक भार से नीचे गिरे जा रहे हैं। ऐसा हमको देखने में महसूस होता है। इसीलिए कहा गया है कि समुद्रहंतम सलिल तिभारम बालकिनो वरिधरा नंदिता महत्ताशु श्रृंगेशु मही धारणम विश्रम विश्रम पुनः प्रयाति। ठीक है, आगे देखिए, वहंती वर्षंती नंदती भांति, वहंती वर्षंती नंदंती भांति धयंती नृत्यंती क्षमा श्वासंती नाद्यो घना मतंगजा वरनंता प्रिय विहीना सिखिना पलम गमा। ठीक है ना, नद्या मीस नदियाँ होती हैं, ये आप भी जानते हैं। घना मीस बादल, और मतंग मीस मत वाले हाथी होते हैं। नंदती मीस होता है चिंगाड़ रहे हैं, और अनंता मीस होता है वन प्रांत, और भांति मीसों से शोभित हो रहे हैं। प्रिय विहीना मीस होता है अपनी प्रेमिकाओं से बिछड़े लोग। सिखना मीस होता है मोर, और पलव गमा मीस होता है मेढक, और क्षमा स्वसनंती मीस निश्चित सुखी हो रहे हैं। तो इसका हम अर्थ बताते हैं आपको। ठीक है ना, वहंती ब्रसंती नंदंती भवंती ध्यानती नृत्यंती समासती अनद्यो घना मतंगजा बनंता अप्रिय विहीना सिखना पलम गमा। ठीक है ना, यानी नदियाँ क्या कहती हैं, वर्षंती वर्षंती नंदंती भंती। नदियाँ क्या रही हैं, नदियाँ बहती हैं, बादल बरसते हैं, मतवाले हाथी चिंगाड़ कर रहे हैं, और वन प्रांत क्या हो रहा है, सुशोभित हो रहा है, और अपनी प्रेमिकाओं से बिछड़े लोग चिंता मग्न हो रहे हैं। और जो मोर है वो बादलों को देखकर क्या कर रहा है, जैसे जब पानी गिरता है और बादल बहुत गिरते हैं तो क्या करते हैं, मोर नृत्य करते हैं। तो क्या कर रहे हैं, मोर नाच रहे हैं। और मेढक जब पानी गिर जाता है और नदियाँ बहने लगती हैं और वर्षा कुछ समय के लिए रुक जाती है, तो क्या होती है, धरती स्वच्छ और सुंदर हो जाती है ना, तो मोर नाचने लगते हैं, और मेढक होते हैं टर टर करने लगते हैं, सुखी हो जाते हैं, पानी को पाकर तृप्त हो जाते हैं। तो क्या करते हैं, मोर नाच रहे हैं और मेढक सुखी हो रहे हैं। ठीक है ना, इसीलिए कहा गया है कि वहंती वर्षंती नंदती भवंती ध्यानती नृत्यंती समाश्वासंती नद्दो घना मतंगजा वनांता प्रिय विहीना सिखिना पलव गमा। ठीक है ना, आया समझ में। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, वर्ष वर्ष प्रवेगा विपुला पतंती, वर्ष प्रवेगा विपुला पतंती, और प्रवावंती वाता समुद्रीण वेगा प्रशष्टकुला प्रवंती शीघ्रम नद्दो जलम प्रिवंतीन पन्न मार्गा। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है,
वर्ष प्रयोगम मीन्स होता है वर्षा का वेग, है ना। वर्ष प्रवेगा यानी वर्षा का वेग, वाता मीन्स होता है वायु, और समुद्रीण वेगा मीन्स होता है अत्यधिक वेग, और प्रवांति मीन्स होता है बह रही है, और प्रणसष्टा कुला मीन्स होता है जिनके किनारे नष्ट हो गए हैं जल के वेग से, जिन्होंने कगारों को काट लिया है ना। प्रशस्त कूला यानी इतना ज़्यादा पानी का भाव है कि क्या हो गए हैं, किनारे कट गए हैं। विप्रंति पन्न मार्गा, मार्ग को रोक दिया गया है, मार्ग अवरुद्ध हो गया है ना। तो इसका मतलब हम आपको बताते हैं अर्थ इसका। इसका जो अन्वय है वो इस तरह से है कि विपुला वर्ष प्रवेगा पतंती, अवाता समुद्रीण वेगा प्रवंती, अप्रशस्त कुला विप्रतिपन्न मार्गा, नद्या जलम शीघ्र प्रवंती। यहाँ पर जब देखिए वर्षा हो गई है, धरती तृप्त हो गई है, तो मोर नाचने लगते हैं, नदियाँ बहने लगती हैं, मेढक सुखी हो जाते हैं, और जो प्रेमी बिच्छू लोग होते हैं वो अपने प्रेमिका या प्रेमी को याद करने लगते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या आता है, वर्षा प्रवेग यानी वर्षा इतना ज़्यादा हो गई है कि क्या हो गया है, यानी कि बहुत अधिक वर्षा का वेग से धाराएं पृथ्वी पर गिर रही हैं, है ना। और वायु अत्यधिक वेग से बह रही है, ठंडी ठंडी हवाएं अत्यधिक वेग से बह रही हैं, और नदियों में तो इतना पानी भर गया है कि जो उनके किनारे हैं वो क्या कर रहे हैं, समुद्र वेड़ा प्रशस्त कुला भवंती, यानी कि जो उनकी किनारे हैं वो क्या हो गए हैं, कट गए हैं, नष्ट हो गए हैं, तथा जिन्होंने मार्ग रोक दिया है, ऐसी नदियों का पानी तेज से बह रहा है। जब किनारे नष्ट हो जाते हैं तो पानी क्या हो जाता है, मैदानों क्षेत्र में आ जाता है, और उनके किनारे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और जो पानी का वेग है वह बहुत अत्यधिक वेग से बहता है, तो उसे कहते हैं समुद्र दीर्ण वेगा, अत्यधिक वेगा। प्रवंती यानी नदी बह रही है, प्रशस्त कूला यानी कि जिनके किनारे नष्ट हो गए हैं, है ना, और मार्ग क्या हो गए हैं, अब अवरुद्ध हो गए हैं, किसके कारण, अधिक वर्षा के कारण, है ना। वर्ष प्रयोगा विपुला पतंती, है ना, इतना अधिक वर्षा का वेग है, पानी का वेग है कि क्या हो गई हैं, नदियाँ बहती ही जा रही हैं बहुत तेज वेग से, ठीक है। अब आगे देखिए, षष्ठ पदा दांत्री मधुरा भिधानम, प्लगमा मोदी रिक्ति कंठ तालम, आविष्कृत मेघ मृद नंदय, वर्णेशु संगीत म्यू प्रवत्तम। षष्ठ पदा तांत्री मधुरा विधानम, मतलब षष्ठ पद मतलब होता है भौरे से मतलब है, षष्ठ पदा यानी कि 6 पैरों वाला क्या हो जाएगा, भौरा, ठीक है ना। तो इसे लिखा गया षष्ठ पाद तंत्री मधुरा विधानम, यानी कि भौरे वीणा का वादन कर रहे हैं, है ना, मधुराधिमानम, यानी कि षष्ठ पीस भौरे, तंत्री मीस वीणा, और मधुराधिमानम मीस होता है मधुर गान कर रहे हैं, यानी कि भौरे जो हो रहे हैं वीणा की तरह मधुर गान कर रहे हैं। प्लगमा मोदी रित कंठा तालम, है ना, यानी कि और क्या कर रहे हैं, कंठों से ताल दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कंठों से ताल दे रहे हैं। मेढक क्या कर रहे हैं, मेढक क्या कर रहे हैं, कंठों से ताल दे रहे हैं, और बादल मृगबंध की तरह आवाज कर रहे हैं। मृदंग नहीं होता, ढोलक, मृदंग नहीं कहते मृदंग, तो क्या है, बादल गरज रहे हैं, और भौरे जो हो रहे हैं फूलों पर क्या कर रहे हैं, गुंजायमान कर रहे हैं, ऐसे गुंजायमान कर रहे हैं जैसे कि बीड़ा, यानी कि मधुर गान बीड़ा कोई बजा रहा हो, और मेढक उसमें क्या है, ताल दे रहे हैं। तो आविष्कृत मेघ मृगनंदय वर्णेश संगीत में प्रवत्तम, और पूरा संगीत जो है क्या हो गया, पूरा जो वन है वो संगीतमय में प्रवत्त हो गया, यानी लीन हो गया है ना, प्रवत्तम। तो इसीलिए इसका अर्थ हुआ कि वनों में भौरे वीणा का मधुर गान कर रहे हैं, मेढक कंठ से ताल दे रहे हैं, और बादल गरजना से मृदंग की तरह आवाज निकालकर संगीत सा कर रहा है। पूरा वन जो है, पूरा जो वन क्षेत्र है वह संगीतमय हो गया है। आया समझ में? तो इसका अन्वय वनेषु षष्ठ पद तंत्री मधु विन्नानम, पलगमा मोदी ऋतकंठलम, मेघ मृग नंदय आविष्कृतम संगीतम्यु प्रवत्तम, है ना। वही चीज़ है कि क्या हो गया है, वनों में भंवरे वीणा की तरह गुंजायमान कर रहे हैं, इसे गाना गा रहे हैं, मेढक कंठ से ताल दे रहा है, और बादल गर्जना कर रहा है जैसे मृदंग बाज रहे हों। पूरा जो जंगल है, वन है,
है ना, वह संगीतमय हो गया है। ठीक है, आगे देखिए। मतः गजेन्द्रः मुदिता गवेन्द्रः, मतः गजेन्द्रः मुदिता गवेन्द्रः वनेषु विक्रान्तः मृगेन्द्रः रमया नगेन्द्रा निभृता नरेन्द्रा प्रकीर्तितो वारिधर सुरेन्द्रा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर बार बार अनुप्रास अलंकार की आवृत्ति हो रही है। यहाँ पे गजेन्द्रा, मतंगा, मुतीन्द्रा, गवेन्द्रा, वनेषु, विक्रांतरा, मृगेन्द्रा और फिर सुरेंद्रा, नरेंद्रा, यानी कि बार बार एक ही शब्द की नागेंद्रा, निमृंदा, नरेंद्रा, है ना, यानी कि बार बार रा शब्द की, गा शब्द की, ना शब्द की आवृत्ति हो रही है। ठीक है ना, तो मता गजेंद्रा मतलब हाथी से है। किससे है? हाथी, है ना, मता मीस हाथी से है और गजेंद्रा मीस को होता है बैल पुष। गजेंद्रा मीस क्या है? गजेंद्रा मीस यहाँ पर नागेंद्रा से मतलब बड़े बड़े पर्वत है और नरेंद्रा से मतलब है राजागढ़। नरेंद्र मीस राजा होता है और नागेंद्रा मीस बड़े बड़े पर्वत और गवेंद्रा मीस बैल पशु और नगेंद्र मीस सिंह हो गया। क्या हो गया? सिंह हो गया। ठीक है ना, और विक्रांतरा मीस होता है अत्यंत पराक्रमशाली। ठीक है ना, और निव्रता मीस होता है मौन, युद्ध आदि उत्साह को छोड़कर। और सुरेंद्र मीस देवताओं का राजा इंद्र, वारिधर मीस मेघ। ठीक है ना, इसीलिए कहा गया है गजेंद्रा मता, गजेंद्रा मत हाथी को कहा गया। ठीक है ना, मता हाथी को कहा गया। तो क्या कहा गया अन्वय में कि गजेंद्रा मता गवेंद्रा मुदिता मृगेन्द्रा वनेषु विक्रांतरा नगेन्द्रा रमया दृश्यन्ते नरेंद्रा निभृता सुरेंद्रा वारिधरा प्रकीर्णता। है ना, मैंने पहले बता दिया शब्दार्थ। ठीक है, अब इसका अर्थ बताती हूँ कि मता गजेंद्रा मुदिता गवेंद्रा वनेषु विक्रांतरा मगेन्द्रा और राम्या नगेन्द्रा निम्रता नरेंद्रा प्रकीर्तो वारिधरा सुरेंद्रा। है ना, इसका अर्थ ये हुआ कि बहुत इन्हीं की हाथी, जो हाथी है मस्त हो गया है। हाथी मस्त हो गया है और मतंगजा यानी कि मस्त होकर चल रहा है अपनी चाल पर। बैल प्रसन्न हो गए हैं, बैल गवेंद्रा, है ना, यानी कि बैल क्या हो गए हैं? प्रसन्न हो गए हैं। ठीक है, और सिंह के वन, है ना, उसे कहा गया, क्या कहा गया है? महेंद्रा कहा गया है सिंह को, है ना। तो सिंह वनों में अत्यंत पराक्रमशाली हो गए हैं। बड़े बड़े पर्वत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। राजा गण, है ना, नरेंद्र और गणेंद्र, ऐसा लिखा था ना, नरेंद्र गणेंद्र। तो राजा गण युद्ध आदि उत्साह को छोड़कर मौन हो गए हैं, यानी कि राजा अब युद्ध नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, इंद्र मेघों से खेल रहे हैं। जो इंद्र का राजा है वह मेघों से खेल रहा है, यानी कि वर्षा करा रहा है। तो जब वर्षा बहुत अच्छी हो जाती है, सारा वातावरण शुद्ध हो जाता है, धरती धुल जाती है, तो क्या हो जाता है? बादल जैसे ही होते हैं तो मोर नृत्य करना शुरू कर देते हैं। सारे पौधों में क्या हो जाती? नई नई कलिकाएँ और पत्तियाँ आ जाती हैं। ठीक है ना, उसके बाद देखिए हाथी, इस पद में ऐसा बताया गया कि हाथी मस्त हो गए हैं, बैल प्रसन्न हो गए हैं, सिंह वनों में अत्यंत पराक्रमशील हो गए हैं और बड़े बड़े जो पर्वत है वो सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और राजा गण युद्ध सभी उत्साह को छोड़कर क्या हो गए हैं? मौन हो गए हैं, यानी कि वर्षा का आनंद ले रहे हैं और इंद्र मेघों से खेल रहे हैं। आया समझ में? इंद्र जो है राजा देवताओं का, वह मेघों से खेल रहा है। अब आगे देखिए, घनोप गूढ़म गगनम न तारा, धनोप गूढ़म गगनम न तारम न भास्करो दर्शन मुपनति नार्जलो नैवर्जलो धारणी वितृप्ता तमो विलिप्ता न दिश प्रकाशा। ठीक है ना, घनोप गूढ़म इस घने अंधकार को आच्छादित, घने अंधकार से आच्छादित। भास्कर मतलब सूर्य होता है और अभ्युपति मीस होता है दिखाई देना, धारणी मीस होता है धरती या पृथ्वी, और नवय मीस होता है नए, और जलोधय मीस होता है जल के बहाने, वितृप्ता मीस होता है पूर्ण रूप से तृप्त हो गई है, तमो विलिप्ता मीस होता है अंधकार से विलिप्त। ठीक है ना, तो इस पद में क्या कहा गया है कि गगनम घनोप गूढ़म तारा भास्करा दर्शम न अभिनति, है ना, मतलब आकाश में घने अंधकार से आच्छादित हो गया है। आकाश जो हो गया है
क्या हो गया है जब सावन भादों में क्या होता है, जब बादल बहुत ज़्यादा रहते हैं तो उस समय क्या हो गया, बिल्कुल सूर्य का प्रकाश दिखता नहीं है और अंधकार से जो प्रकाश है वो आच्छादित यानी ढक जाता है। ठीक है ना। ना तारे न शूर गगनम न तारम न भास्करोम दर्शनम मुप्यति। न तारे और न सूर्य दिखाई नहीं दे रहे हैं, ना ही तारे दिखाई दे रहे हैं और ना ही सूर्य दिखाई दे रहा। इसीलिए कहा गया कि न तारा न भास्करो दर्शन माँ पुनति, है ना। और फिर क्या लिखा है, नैर्वर्ज लौधे धारणी वितृप्ता। और क्या हो रहा है, पृथ्वी नए जल के बहने से पूर्ण रूप से तृप्त हो गई है। जो पृथ्वी में नया जल है, जो पृथ्वी की गंदगी है बिल्कुल साफ हो गई है। ठीक है ना। इसलिए कहा गया कि पृथ्वी नए जल से बहने से, नए जल के बहने से पूर्ण रूप से तृप्त और स्वच्छ हो गई है। और तमो विलिप्ता ना दिशा प्रकाशा, है ना। और दिशाएं अंधकार से लिप्त हो गई हैं, है ना। जब बादल अधिक रहते हैं तो दिन में तो सूर्य बहुत कम निकल पाता है, कभी कभी बादलों की वजह से। और कहते हैं जो घने जंगल रहते हैं वह कहते हैं उनमें प्रकाश और भी ज़्यादा नहीं पहुंच पाता है। तो क्या हो गए हैं, दिशाएं अंधकार से लिप्त हो गई हैं और कहीं भी प्रकाश नहीं है। इन्हीं बादलों के कारण वर्षा ने इतना अपना अधिक वेग बना के रखा है बादलों ने कि प्रकाश नहीं आ रहा है। ठीक है ना। तो इसलिए कहते हैं कि जो सावन और भादों की जो रातें होती हैं बहुत काली होती हैं। दिन तो होते ही हैं, रात और भी काली घनघोर होती हैं। उसमें कई जीव के मेढक के टर्राने की आवाज़ आती है। आया समझ में ऐसा। तो हमारा यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है। तो इसमें जो पद थे तो वो ऐसे थे, 7 पद थे। ठीक है ना। मैंने सभी का अर्थ आपको बता दिया है। जब इसका अर्थ लिखने के लिए आएगा तो इसी प्रकार से आएगा, घनोप गूढ़म गगनम न तारम। तो हम घनोप गूढ़म लिख के डॉट डॉट कर देंगे, फिर बाद में लिख देंगे लास्ट में प्रकाशा, और फिर इसका अर्थ लिख देंगे। क्या लिख देंगे कि आकाश घने अंधकार से आच्छादित यानी ढक गया है, ना तारे ही और ना ही सूर्य कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पृथ्वी नए जल के बहने से पूर्ण स्वच्छ और तृप्त हो गई हैं। दिशाएं जो है अंधकारमय प्रकाश लिप्त हो गई हैं, कहीं भी प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है ना। इस प्रकार से इसका हिंदी का अर्थ हम लिख देंगे। आया समझ में। इस पद्यांशों के कुछ आधारित प्रश्नोत्तर हैं, हम आपको दे देंगे। और इसमें एक पदेन एक वाक्य क्वेश्चन आंसर हैं, है ना, वो भी आप तक पहुंच जाएंगे। और फिल इन द ब्लैंक्स, तो फिल इन द ब्लैंक्स आप खुद भरा करिए। और जो मैचेड है शुद्ध अमना वो भी आप जानने लगे हैं। मूल शब्द विभक्ति इसमें है, संधि विच्छेद है, समास विग्रह है, उपसर्ग है, ये सब आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है। धन्यवाद। तो इस वीडियो को बार बार देखें। और जो ये वर्षा वर्णम था, है ना, ये कहाँ से लिया गया था, किष्किंधा कांड के 28वें सर्ग से लिया गया था। ठीक है ना। तो इसको वाल्मीकि आदि कवि वाल्मीकि ने रचित किया था। ठीक है। तो कुछ जैसे हम जो चैप्टर पढ़ते हैं उसके बारे में हम ओवरव्यू बिल्कुल जानना चाहिए कि किस चैप्टर से है, इसके कवि कौन है, इसको किस लिए लिखा गया है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को होनी चाहिए। ठीक है। धन्यवाद।